हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे नंबर 65 है और आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें फिर से याद दिला रही हैं कि अपनी मनचाही चीज़ों का सृजन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है और वो है मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। तो वो कहती हैं कि हमें तो बस मांगना है और विश्वास करना है। इसके बाद खुद को, अच्छाई को ग्रहण करने वाली तरंगों के स्तर पर लाना है। तो दरअसल इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चीज़ों को सक्रिय करने का काम सृष्टि कर देगी, जिसमें आपको सक्रिय करना भी शामिल है। रोंडा बर्न हमें कहती है कि आपकी जो भी विश है यूनिवर्स को वो बता दीजिए कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। यूनिवर्स से मांग लेते हो, उसके बाद आपको विश्वास करना है कि वो आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी आती है। परेशानी ये होती है कि उनका कहना है कि जब वो चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि वो मुझे मिल गई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा आई है, इसका मतलब है कि वो पूरी होनी ही है, तभी वो आई है। क्यों वो इच्छा किसी और के मन में नहीं आई, वो सिर्फ आपके मन में आई है। और दूसरा ये कि जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स को बता देते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, और उसके बाद आप निश्चिंत होकर उसे यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, तो आगे यूनिवर्स का काम है आपको वो देना। आपको तो बस रिसीविंग मोड पे आ जाना है और इंतज़ार करना है कि वो कब आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जब मेरी विश पूरी हुई ही नहीं है तो मैं पहले कैसे यकीन कर लूँ कि वो मुझे मिल चुका है या वो मुझे मिलने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, उसी समय वो चीज़ यूनिवर्स में मौजूद होती है, पर वो मौजूद होती है तरंगों के फॉर्म में। और तरंगों को आप ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते। आपको बस ये महसूस करना है कि वो चीज़ आपके पास है। और जब आप खुद को उस फ्रिक्वेंसी में ले आओगे कि आप उस तरंग को मैच कर लोगे, उस वाइब्रेशन में आ जाओगे, उस वक्त आपके पास वो चीज़ फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी। अब मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि होता ये है ना कि अगर आपके माइंड में कोई विश आई है, आपके अंदर कोई डिज़ायर आई है और आप यूनिवर्स को बता देते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, और उसके बाद आप विश्वास करते हो यूनिवर्स पे कि वो मेरी है और वो तो मुझे मिलने वाली है, और उस फीलिंग को महसूस करना शुरू करते हो जो आपको उसके बाद मिलने वाली है। अगर आप ये अच्छे से करते हो तो आपको बहुत जल्दी फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ मिलने वाली है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स में मौजूद ही ना हो। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो वो आपके दिमाग में ही नहीं आई होती। इसका मतलब है कि आपकी जैसी भी डिज़ायर हो सकता है आपके लिए वो मुश्किल हो, पर यूनिवर्स के लिए आपको वो देना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। यूनिवर्स का एक पल का काम है ये आपको वो चीज़ देना। होता ये है कि वो चीज़ें पहले से यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर मौजूद होती हैं तरंगों के फॉर्म में, और उन तरंगों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब वो तरंग है तो हम ना तो उसे छू सकते हैं, ना तो उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, और ना ही उसे देख सकते हैं। हमें तो बस उसे महसूस करना है। और जब आप ये महसूस करने वाला काम अच्छे से करते हो, ईमानदारी से करते हो और उसे दिल से महसूस करते हो कि जब वो चीज़ आपके पास होगी आप कैसा महसूस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसे महसूस करोगे अपने पास, उतने ही जल्दी आपकी वो विश फिजिकल फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगी। तो क्या समझे आप कि चीज़ें पहले से ही यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर तरंगों की फॉर्म में। हमें उस तरंग की फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। जिस पल हम उस फ्रिक्वेंसी को मैच कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे पास फिजिकल फॉर्म में भौतिक रूप से हमारे पास पहुंच जाती है। तो काम क्या है?
मांगो, विश्वास करो और अपनी बाहें खोल के उस पल का इंतज़ार करो जब वो चीज़ आपके पास फिजिकल फॉर्म में आ जाएगी। और जब आप कुछ मांगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप स्वयं को रास्ते से हटा रहे हैं ताकि सृष्टि अपना काम कर सके। ये है ना कि चीज़ें, होता ये है कि हम खुद रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, अपनी डिज़ायर्स को पूरा होने में। और जब आप सच में पूरे मन से 100% विश्वास करते हो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स है और यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो आप खुद को उस रास्ते से हटा रहे हो कि यूनिवर्स अपना काम कर सके। आप खुद एक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो यूनिवर्स के आगे। होता ये है कि हम खुद ही बिलीव नहीं करते हैं, हमारा ही विश्वास कमज़ोर होता है, हमें खुद पे यकीन नहीं होता है कि क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो बहुत बड़ी है, मेरी तो पहुंच से दूर है, हो सकता है किसी और के लिए ये सब काम करता हो, मेरे लिए नहीं काम करता हो। इस तरह से बहुत सारे डाउट मन में आ जाते हैं। बस आपको वो डाउट अपने मन से निकाल देने हैं, यूनिवर्स के बीच में नहीं आना है और रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। इतना कम रेजिस्टेंस होगा उतने जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इसलिए रेजिस्टेंस क्रिएट ही मत करो, यूनिवर्स को रास्ता दो कि यूनिवर्स अपना काम कर सके। ठीक है, आइए आज क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा जंप नहीं लेना एक बार में, बेबी स्टेप्स, टेक स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको पसंद हैं, आपको चाहिए, उनको मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। जब हम बड़ी चीज़ों को मांगते हैं यूनिवर्स से तो हमारी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होती है, हम खुद ही बिलीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, ऐसी चीज़ें कि जिस पे आपका ध्यान ही ना जाए, जैसे कि बटरफ्लाइज को देखना। फूल आपको पसंद है तो यूनिवर्स को कह दीजिए कि यूनिवर्स आज मुझे सनफ्लावर देखना है जैसे, या यूनिवर्स आज मुझे मोर देखना है। ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। तो आप देखोगे कि आप ये यूनिवर्स को बोलोगे, आप खुद ही भूल जाओगे कि आपने ये भी बोला है। और इन द एंड ऑफ द डे या 1-2 दिन के बाद जल्दी ही आपको वो चीज़ें दिख भी जाए, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं यूनिवर्स काम कर रहा है। उस वक्त जब आपको वो चीज़ दिख जाएगी ना, उसके बाद आपको याद आएगा कि ओ ये तो मैंने खुद मांगा था यूनिवर्स से। तो क्या होगा कि फिर ऐसी जब छोटी छोटी चीज़ें आपकी और होता ये है कि जब हमारी ऐसी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है ना, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमें लगता है कि नहीं सच में यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। जैसे आपका कुछ खाने का मन है आज, तो मान लो आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो यूनिवर्स को कह दीजिए मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए सबसे पहले, है ना। कि आप चाहते हो कि आपको कोई कॉल करे, है ना, कोई आपकी क्लोज फ्रेंड आपको कॉल करे, या आप किसी का मैसेज चाहते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए सबसे पहले जहाँ पे आपका खुद का रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं और ऐसी भी नहीं जहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। अभी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए, आप खुद देखिएगा आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा ना, तो आप देखना, और ऐसे ही विश्वास बढ़ता है। शुरू में हम सब ने ही ऐसे शुरू किया है, शुरू में हम सब ऐसे ही शुरू करते हैं। बटरफ्लाइज को देखना, फेदर्स को देखना, ब्लू ग्लासेस को देखना, ऐसी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जो कि बहुत ही मज़ेदार भी होती हैं और जिनमें रेजिस्टेंस बहुत कम। जब वो पूरी होती हैं तो मज़ा भी बहुत आता है। ठीक है, तो आज ऐसी चीज़ों के लिए काम करना है, खुद की चेकिंग करते रहना है, खुद पे काम करना है कि आपका विश्वास 100% बना रहे। ठीक है, जब भी लगे कि विश्वास डगमगा रहा है, याद करना है कि नहीं आज तो कहा है कि विश्वास तो करना ही करना है। ठीक है, सबके लिए काम करता है ये। जब सबके लिए ये काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा, विश्वास रखो, होगा। ठीक है, आज का दिन बहुत ही हसीन हो, खुशबुओं से भरा हो, रंगों से भरा हो, अपनों के प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, मिठाइयों से भरा हो, पकवानों से भरा हो, फूलों की सुगंध से भरा हो, नई नई ड्रेसेस से भरा हो, नए नए गिफ्ट से भरा हो, और हमारी वजह से कोई प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान हमें दे। यही हम सब एक दूसरे के लिए चाहते हैं। ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।